हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए करेंट अफेयर से संबंधित चौथा प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने जा रहा हूं। पूर्व में 3 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन किया जा चुका है जो कि पूरी तरह से करेंट अफेयर से संबंधित हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर वहां पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो आइए आज करेंट अफेयर से संबंधित चौथे प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 22 सितंबर 2021 ईस्वी को किस देश ने वर्चुअली प्रथम भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर वार्ता की मेजबानी की है? यानी कि पहली बार भारत और यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर वार्ता का आयोजन किया गया है और जिसका आयोजन वर्चुअली किया गया था कोविड के कारण। तो किस देश ने इस प्रथम भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर वार्ता की मेजबानी की है? ब्रिटेन, भारत, चाइना और अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2021 ईस्वी को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? 2, 3, 4, 5। तो देखिए 21 सितंबर 2021 ईस्वी को 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जा चुका है। ये जो 2 तट हैं, एक जो तट है वह है तमिलनाडु का कोवलम समुद्र तट और दूसरा है पुडुचेरी का ईडन समुद्र तट। यानी कि हाल ही में कोवलम और ईडन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है, लेकिन इसके पूर्व भी 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जा चुका है। यानी कि अगर पूछा जाए कि वर्तमान अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जा चुका है, तो आंसर होगा 10। टोटल 2 अभी हाल ही में प्रदान किया गया और 8 पहले प्रदान किया जा चुका है, यानी कि आंसर हो जाएगा 10। यदि पूछा जाए कि हाल ही में कितने को प्रदान किया गया है यह अवार्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और ये जो 2 नए समुद्र तट हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है, उनमें तमिलनाडु का एक है कोवलम समुद्र तट और दूसरा पुडुचेरी का है ईडन समुद्र तट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का आंसर ए, यानी कि 2। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2021 ईस्वी को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर संपन्न किया गया? नई दिल्ली, टोक्यो, पेरिस और वाशिंगटन डीसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाशिंगटन डीसी में 24 सितंबर 2021 ईस्वी को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और क्वाड जैसा कि आप जानते हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देशों का एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य चीन की जो समुद्र में विस्तारवादी नीति है उसको रोकना है और चाइनीज पॉलिसी को काउंटर करना है। ठीक है, तो इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर 2021 ईस्वी को पश्चिमी यूरोप का कौन सा देश एक जनमत संग्रह में नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों यानी कि सेम सेक्स कपल के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को लगभग 2/3 बहुमत से वैध बनाने पर सहमति व्यक्त की? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्विट्जरलैंड। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, सितंबर 2021 ईस्वी में केंद्र सरकार ने बैड बैंक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए किस कंपनी की स्थापना की है? बैड बैंक लिमिटेड, भारत ऋण संशोधन लिमिटेड, भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, भारत ऋण प्रबंधन लिमिटेड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बैड बैंक परिसंपत्ति की प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना सितंबर 2021 ईस्वी में की गई है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। 6ठा नंबर प्रश्न है, 22 सितंबर 2021 ईस्वी को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और सूचना विषमता को कम करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? डबल विंडो सिस्टम, नेशनल सिंगल डोर सिस्टम, लीगल विंडो सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पीयूष गोयल के द्वारा हाल ही में निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और सूचना की जो विषमता है उसको कम करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की एक प्लेटफॉर्म है, इसका लॉन्च किया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी।
7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ डिजाइन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं यहाँ पर VVI लिख दे रहा हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ डिजाइन किया गया है? गेल में, HAL में, BHEL में और इसरो में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि BHEL में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का डिजाइन किया गया है। तो 7 का आंसर हो जाएगा C। 8वां नंबर प्रश्न है, 13 सितंबर 2021 ईस्वी को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भूपेश बघेल, प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी, भूपेंद्र पटेल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने पदभार ग्रहण किया और ये गुजरात के कुल 17वें मुख्यमंत्री हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? D मधुकर नायक, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, कुमार सौरभ और कोमल सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि इकबाल सिंह लालपुरा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा B। अगला 10वां नंबर प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 ईस्वी को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु और कोहिमा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि नागालैंड में, या नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो नागालैंड में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 ईस्वी को किसने IT मंत्री 17 सितंबर 2021 ईस्वी को केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? इसके विकल्प हैं विश्वेश्वरैया PhD योजना, भाभा PhD योजना, रमन PhD योजना और अब्दुल कलाम PhD योजना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा आपका A, यानी कि विश्वेश्वरैया PhD योजना, जिसके दूसरे चरण की शुरुआत केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव को किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वह IT क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और रिसर्च को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर होगा विश्वेश्वरैया PhD योजना, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा A। 12 नंबर प्रश्न है, 15 सितंबर 2021 ईस्वी को सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस घोषित योजना का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जय भूमि योजना, उत्तर प्रदेश भूमि योजना और उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास योजना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा A, यानी कि हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे दोनों के समन्वित विकास के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को लॉन्च किया गया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा A। 13 नंबर प्रश्न है, एक जैपेड 2021 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें कई देश की सेनाएं इसमें भाग लेती है। तो जैपेड 2021 जिसका आयोजन 3 से 16 सितंबर 2021 ईस्वी का मध्य किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? विकल्प हैं विशाखापत्तनम, अंडमान निकोबार, निझनी और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि निझनी में जैपेड 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा C। 14 नंबर विकल्प है, अगस्त 2021 ईस्वी में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कोंकण 2021 का आयोजन किया गया है? यानी कि सिंपल शब्दों में प्रश्न है कि कोंकण 2021 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया, या कोंकण
का आयोजन किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य किया जाता है? भारत श्रीलंका, भारत रसिया, भारत ब्रिटेन और भारत नेपाल। तो दोस्तों कोंकण जो युद्धाभ्यास है वह भारत और नेपाल की नौसेनाओं के बीच प्रतिवर्ष किया जाता है। इसी की भांति 2021 ईस्वी में भी अगस्त मंथ में भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कोंकण का आयोजन किया गया। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर प्रश्न है 24 से 18 सितंबर 2021 ईस्वी के मध्य पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ? जम्मू, लेह, श्रीनगर, मसूरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लेह में। यानी कि भारत का पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन लेह में किया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर प्रश्न है 31 अक्टूबर 2021 ईस्वी के मध्य G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अब चूंकि इसका आयोजन किया जा चुका है इटली, फ्रांस, भारत और यूएसए। तो देखिए इस बार का जो G20 सम्मेलन है 2021 ईस्वी का, इसका आयोजन इटली में किया जा रहा है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। इसके अगले वर्ष इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा और वर्ष 2023 ईस्वी में G20 के शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। तो अब भारत में आयोजित किया जाने वाला का वर्ष याद रखें और इस वर्ष कहाँ पर आयोजित किया जा चुका है इसका याद रखें। तो 2021 ईस्वी में इसका आयोजन इटली में किया गया, 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा और 2023 ईस्वी में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। यह है G20 से संबंधित महत्वपूर्ण समिट। 17 नंबर प्रश्न है सितंबर 2021 ईस्वी में यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी द्वारा वर्ष 2021 ईस्वी के लिए घोषित उत्कृष्टता के लिए वैश्विक पुरस्कारों के तहत किस वित्तीय सेवा समूह को 3 वर्षों में दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक और विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के लिए नामित किया गया? यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के साथ साथ विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के लिए किसे नामित किया गया है? एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक, आरबीएस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डीबीएस बैंक। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 21 सितंबर 2021 ईस्वी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य थीम क्या है? ए, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, बी, रिकवरिंग बेटर, सी, रिकवरिंग बेटर फॉर वर्ल्ड, डी, रिकवरिंग बेटर फॉर नेचर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन 21 सितंबर को किया गया और इस वर्ष का इसका थीम जो था रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर प्रश्न है 3 मई 2021 ईस्वी को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का आयोजन किया गया है। इस वर्ष की मुख्य थीम क्या थी? यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन 3 मई को किया गया। इस वर्ष का क्या थीम था? विकल्प ए, इंफॉर्मेशन एज अ गुड न्यूज, बी, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक, सी, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, डी, इंफॉर्मेशन राइट्स। तो दोस्तों इसे मैं पहले भी इस प्रश्न को मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इस बार का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिसका आयोजन 3 मई को किया गया है, तो इसका थीम था इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर प्रश्न है 23 सितंबर 2021 ईस्वी को किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी की खिलाड़ियों की समिति में चुना गया है? राज कौर, डोला बनर्जी, कृष्णा दास, अभिषेक वर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अभिषेक वर्मा जो कि एक भारतीय तीरंदाज हैं, इन्हें विश्व तीरंदाजी की खिलाड़ियों की समिति के में चुना गया है सदस्य के रूप में। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर प्रश्न है 17 सितंबर 2021 ईस्वी को कौन युवा शतरंज खिलाड़ी भारत का 17वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? राजा ऋत्विक, झा श्रीराम, दिव्येंदु बरुआ, पृथु गुप्ता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजा ऋत्विक भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा
ए। 22 नंबर प्रश्न है 19 सितंबर 2021 ईस्वी को ताशकंद में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स सेवेंस चैंपियनशिप में किस देश ने भारत को हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता है? ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ईरान और यूएसए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूएई की टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स सेवेंस चैंपियनशिप में भारत को हराकर स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है और इसका आयोजन सितंबर 2021 ईस्वी को ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में किया गया है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर प्रश्न है 18 सितंबर 2021 ईस्वी को किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया गया है? HAL, IRCTC, GAIL, EIL। तो दोस्तों 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि IRCTC के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर प्रारंभ किया गया है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर प्रश्न है 13 सितंबर 2021 ईस्वी को किस भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? विकल्प हैं ए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी इफ्को, सी ट्राइफेड, डी उज्जीवन फाइनेंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गया है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर प्रश्न है 14 सितंबर 2021 ईस्वी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन का शुभारंभ किया गया। उस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? नगरोटा, अनंतनाग, पंपोर और जम्मू। देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा हाल ही में पंपोर में एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल सखी मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप इस मिशन का नाम याद रखें कि एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी जो मिशन है उसका कहाँ पर उससे लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, और यह जम्मू कश्मीर के लिए ही यह बेसिकली मिशन है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंपोर में इसका लॉन्चिंग की गई। 26 नंबर प्रश्न है भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? दिल्ली प्रयागराज, दिल्ली मुंबई, मेरठ कोलकाता और जम्मू अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत में बनाया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई दिल्ली मुंबई है। अगर इसकी कुल लंबाई की चर्चा की जाए तो 1350 किलोमीटर कुल लंबाई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। अगर सेकंड लार्जेस्ट देखा जाए, सेकंड लार्जेस्ट है दिल्ली प्रयागराज। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसका निर्माण भारत में किया जा रहा है उसका नाम क्या है? तब आंसर आएगा दिल्ली मुंबई, और इसकी लेंथ आपको याद रखनी है 1350 किलोमीटर। अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा दिल्ली प्रयागराज। तो 26 का यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है भारत में बनाया जा रहा है। 27 नंबर प्रश्न है सितंबर 2021 ईस्वी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में स्थित किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? कुशीनगर, प्रयागराज, लखनऊ और मुरादाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुशीनगर। 28 नंबर प्रश्न है 10 सितंबर 2021 ईस्वी को NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस जहाज का क्या नाम है? तो इस जहाज का नाम है INS ध्रुवा। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर प्रश्न है 7 सितंबर 2021 ईस्वी को रेल मंत्रालय ने किस रेल संस्थान को बंद कर दिया है? IRCTC, IROAF, CRIS, BLW। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि IROAF। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल, यानी इसे बेसिकली एक पोर्टल के रूप में बनाया गया था इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। तो इसे अब बंद करने का निर्णय रेल मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी। और आज के करंट अफेयर सीरीज का आज का लास्ट प्रश्न है
20 से 26 सितंबर 2021 ईस्वी के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित क्लाइमेट वीक में किस भारतीय अभिनेत्री को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? रेखा, दीपिका पादुकोण, भूमि पेडनेकर और विद्या बालन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूमि पेडनेकर। तो इस प्रकार से आज का हमने करेंट अफेयर सीरीज 30 प्रश्न को डिस्कस किया है और आज का करेंट अफेयर सीरीज समाप्त हुआ। 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा की तैयारी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। हमारे द्वारा एक पेड ग्रुप का सीरीज चलाया जाएगा, जिसका जो कार्यक्रम होगा 10 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2022 के मध्य, यानी कि 50 दिनों के अंतर्गत आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसका महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम चार्ज पे करने होंगे, जिसका चार्ज ओनली 1000 रुपीज़ रखा गया है। इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।